बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ लोबिया की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे, दो के बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव लोबिया ले लिए थे, जो कि मैंने 1 घंटे से भिगो कर रखे हुए हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पानी मैंने बॉईल कर लिया था और उसमें मैंने 1 पाव लोबिया जो भिगो के रखे हुए थे वो बॉईल करने के लिए डाल देंगे। टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे और आधी चम्मच हल्दी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इसको क्यों बॉईल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये लोबिया जो होता है थोड़ा सा बादी होता है और बॉईल करने से इसका जो पानी है वो हम ज़ाया कर देंगे और इस तरह से लोबिया का जो बादीपन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका पानी जो है वो ज़ाया कर देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें आधी चम्मच ज़ीरा कड़कड़ाने के लिए ऐड कर दिया है। ठीक है, ज़ीरा ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 4 अदद गोल साबुत मिर्ची ली है, इसमें हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन पेस्ट वो भी इसमें ऐड कर देंगे और जब तक से लहसुन की खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, लहसुन फ्राई करने के बाद मैं इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जो कि बारीक चॉप कर लिए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हमने हल्का सा नरम होने तक पकाना है। इसके बाद मैं इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर वो भी ऐड कर दूंगी। अब इन दोनों चीज़ों को हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद इसमें मिर्च मसाले ऐड कर देंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच इसमें साबुत धनिया पिसा हुआ ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब ये मसाले को कितनी देर तक फ्राई करना है, तो ये जो खड़ा खड़ा मसाला नज़र आ रहा है ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में आ जाए। ठीक है, इतनी देर तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि मसाला जो है वो काफ़ी नरम हो चुका है और पेस्ट बन चुका है। और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन यहाँ पर मैंने 300 ग्राम लिया था और अब हम चिकन को भी अच्छी तरह से वॉश करके धो के इसमें ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। जो ये रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि इसको खाने के बाद आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने काफ़ी देर तक फ्राई किया है, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं इसको फ्राई करती रही हूँ। इसके बाद हम बॉयल लोबिया जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरह से भूनना है। जितना हम इसको भूनेंगे इसका टेस्ट उतना ही डबल होगा। तो यहाँ पर इसको फ्राई करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे इसकी शक्ल जो है वो भी चेंज हो चुकी है। और अब मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर दूँगी। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर 2 कप पानी ऐड कर दिया था और बॉईल आना शुरू हो गया है, तो इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि लोबिया जो है वो हमारा गल चुका है और इसको हम बिल्कुल खुश्क नहीं पकाएंगे, हल्का सा शोरबा रखेंगे क्योंकि ठंडा होने पर ये मज़ीद खुश्क हो जाता है। अब इसमें हम गोल साबुत मिर्च जो कि मैंने बिल्कुल शुरू में फ्राई करके निकाल ली थी वो ऐड कर देंगे और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला जो कि इस रेसिपी को 4 चांद लगा देता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके रखी हुई थी और थोड़ा सा हरा धनिया वॉश करके वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, और अब इन तमाम चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको सालन में जो पानी ज़्यादा लग रहा है टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद आपने देखना है कि ये पानी बिल्कुल
खुश्क हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने ये जो है शोरबे वाला रखा है ताकि बाद में ये खुश्क हो भी जाए तो थोड़ा सा रस भरा सालन बने। ठीक है, यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है, चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे। जो इसमें पानी इतना ज़्यादा नज़र आ रहा था खुश्क हो चुका है और रस्सा मिसा जो है हमारा सालन बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार, मज़ेदार सालन तैयार है। गर्मियों की ये ख़ास सौगात है। इसको बगैर चिकन के भी बनाया जा सकता है, चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। दोनों सूरतों में इसका जो टेस्ट फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का होता है। और आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपके घर में प्लेटें भी चट कर जाएंगे, उंगलियां भी चाट जाएंगे और आपको 2 के बजाय 4-4 रोटियां बनानी पड़ेंगी। अल्लाह हाफिज़।